नमस्कार दोस्तों। थैंक यू जो नए सब्सक्राइबर्स मुझसे जुड़ रहे हैं और मेरे अपील करने पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। वरना लोग मेरे चैनल को पता लगा कई कई महीनों से देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। कमेंट बॉक्स में अब लिख रहे हैं कि मेरे कहने के बाद सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू। और उन सब सब्सक्राइबर्स का भी मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ जो 2 साल से लगातार मुझसे जुड़े हुए हैं और उनकी बदौलत आज मेरा चैनल इस मकाम पर पहुंच रहा है। सबका शुक्रिया हाथ जोड़कर। दोस्तों, हम अपने देश के बारे में बहुत बात करते हैं और कहीं हम पॉलिटिकल बात करते हैं, सामाजिक मुद्दों पर भी हम चर्चा अक्सर करते रहते हैं। लेकिन कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खबरों के कोलाहल में, शोर शराबे में दबकर रह जाती हैं, जबकि उन्हें जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी यूट्यूब चैनल की सबसे बड़ी विशेषता यही हो सकती है कि वो ऐसी खबरें जो हमारे लिए मैटर करती हैं या हमारे लिए महत्व की हैं उनके बारे में हम ज़रूर चर्चा करें, चाहे वो देश की हो या विदेश की। और ख़ास तौर से अपने पड़ोसियों का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। जिस तरह से हम अपने घर के बगल में रहने वाले पड़ोसियों का ख्याल रखते हैं, उसी तरीके से पड़ोसी देशों में क्या चल रहा है उसकी जानकारी भी हमें अपडेटेड रहनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान में बहुत कुछ हुआ है। पाकिस्तान में रविवार को यानी कि आज 17 अप्रैल को बड़ी हिंसा हुई है। कई लोग मारे गए हैं, बमबारी हो रही है, फायरिंग हो रही है, लाठीचार्ज हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रहे हैं, फोटोग्राफ्स वायरल हो रहे हैं और लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि व्हाट इज़ हैपनिंग देयर, वहाँ पर हो क्या रहा है, पाकिस्तान में आखिर चल क्या रहा है। इस बारे में हो सकता है यूट्यूब चैनल्स पर अलग अलग जानकारी हो, लेकिन अभी जो फ़िलहाल वहाँ पर हालात बिगड़े हैं पाकिस्तान में, वो हालात बिगड़े हैं एक 3 शब्दों की एक संगठन है, टीएलपी। टीएलपी यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। ये एक संगठन है और ये संगठन एक धार्मिक आधार पर बनाया गया रिलीजियस टाइप का संगठन है और इसकी जो क्या कहना चाहिए एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से पाकिस्तान काफ़ी दिनों से अशांत चल रहा है। मैंने सोचा कि इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दी जाए और आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। और पाकिस्तान जिस तरीके से सुलग रहा है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ युद्ध के हालात हैं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से देश में खतरनाक तरीके से देश विरोधी प्रदर्शनों को अंजाम दिया जा रहा है। ये संगठन पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है और ये विरोध प्रदर्शन इस कदर खतरनाक हो चुके हैं कि यहाँ पर लगभग 400-500 पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं, 4 लोगों की मौत हो चुकी है और इसका जो असली रीजन है वो है फ्रांस। और फ्रांस के विरोध में धरना प्रदर्शन चल रहे हैं और इस संगठन से जुड़े लोग ये मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री इमरान खान फ्रांस के राजदूत को देश से बाहर निकालें। दरअसल पिछले वर्ष अक्टूबर से ही यहाँ पर फ्रेंच राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों के खिलाफ माहौल बन गया है और मैक्रों ने पैगंबर मोहम्मद के कार्टून का समर्थन किया था। आपको याद होगा कि वहाँ की एक पत्रिका शार्ली हेब्दो में मोहम्मद साहब का एक विवादित कार्टून छपा था जिसे लेकर वहाँ ऑफिस पर हमला भी हुआ था। उसके बाद भी फिर उस मैगजीन ने वो कार्टून कुछ उसी तरह का छापा था और उसे धमकियाँ दी गई थी। तो मैक्रो ने ये कह दिया था कि हम किसी तरह की धमकियों से नहीं डरते और हमारी जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है हम उस पर बरकरार रहेंगे। तो इसी वजह से मैक्रो के खिलाफ प्रदर्शन वहाँ पर चल रहे हैं और ये जो धार्मिक संगठन है टीएलपी, ये लगातार इन चीज़ों को उकसावा दे रहा है। और इसमें नवंबर माह में टीएलपी की तरफ से इमरान सरकार को फरवरी 2021 तक की डेडलाइन दी गई थी और टीएलपी ने यह कहा था कि इस समय तक फ्रेंच राजदूत को यहाँ से बाहर निकाल दें और साथ ही देश में प्रयोग हो रहे फ्रेंच प्रोडक्ट्स का बैन कर दें उनको। और इमरान सरकार के लिए फ्रांस और फ्रेंच प्रोडक्ट्स का जो बैन करना है वो बहुत आसान नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में तो कुछ बनता ही नहीं है, सब कुछ तो वहीं यहाँ से ही जाता है, हिंदुस्तान से ही। कुत्ते काटने के रेबीज के जो इंजेक्शन है वो इंडिया से ही जाते हैं। वहाँ कोरोना से ज़्यादा लोग कुत्ते काटने से मर रहे हैं क्योंकि भारत से सप्लाई उनकी रुकी हुई है। इमरान खान साहब यहाँ पर ट्रेड नहीं करना चाहते पाकिस्तान के साथ,
पिछले दिनों यहाँ से कपास वाली डील हुई थी, वो भी उन्होंने बीच में कैंसिल कर दी थी। तो पाकिस्तान जो है ना, वो इस तरह का एक अपने आप में ही अजूबा देश बना है। धर्म के आधार पर ये देश बना है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। सब कुछ यहाँ पर अधर्मी तरीके से हो रहा है। कोई भी अपना इंसान अपना धर्म का पालन नहीं कर रहा है। बहरहाल जब वो डेडलाइन ख़त्म हो गई तो टीएलपी ने धरने प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं इमरान खान के खिलाफ। और कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जो बड़े बड़े शहर हैं पाकिस्तान के, वहाँ के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हाईवे जाम किए जा रहे हैं। बड़ी तादाद में टीएलपी के समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। और टीएलपी के समर्थक उस समय और भी ज़्यादा नाराज़ हो गए जब इमरान सरकार ने टीएलपी पर बैन लगाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि हम टीएलपी एक राजनीतिक पार्टी है और देश की सरकार किसी भी राजनीतिक पार्टी को बैन नहीं कर सकती। सरकार को अगर किसी पार्टी को बैन करना है तो फिर सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को प्रक्रिया में शामिल करना होगा। और पाकिस्तान के जो विशेषज्ञ हैं, जानकार, वो भी यही सोच रहे हैं कि यार इमरान खान ने ये फैसला क्यों ले लिया। इसके अलावा टीएलपी के जो नेता हैं साद रिजवी, उनको गिरफ्तार किया जा चुका है और इस गिरफ्तारी ने आग में घी का काम किया और हिंसा भड़क गई। और इसमें पता लगा है कि रिजवी की गिरफ्तारी के बाद से विरोध प्रदर्शन और तेज हुए हैं और ट्रैफिक ब्लॉक किया गया है। इसके बाद कराची और रावलपिंडी जैसे बड़े शहरों में भी सड़कों को ब्लॉक किया गया है। राजधानी इस्लामाबाद में सड़कों पर ट्रैफिक पूरी तरह से रुका हुआ है। इसकी वजह से पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ रहा है, लाठीचार्ज से लोगों को हटाना पड़ रहा है, जिसमें 5 लोग मारे जा चुके हैं। और पाकिस्तान की सरकार ने ये कहा है कि रिजवी की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इंटरनेशनल कमिटमेंट है, किसी भी तरह से न तो फ्रांस के राजदूत को हटाया जा सकता है और न ही फ्रेंच प्रोडक्ट्स को हटाया जा सकता है। पाक सरकार की अगर माने तो पाकिस्तान के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। नवंबर 2020 में जब पाकिस्तान में प्रदर्शन हुए थे तो उस समय साद रिजवी के पिता खादिम हुसैन रिजवी ने प्रदर्शनों की अगुवाई की थी और उनका निधन 20 नवंबर को हो गया था और बेटे को पार्टी की कमान मिल गई थी। यानी कि इमरान खान के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक ख़त्म होती है और दूसरी शुरू हो जाती है। पहले एक मौलाना साहब उनके पीछे पड़े हुए थे, अब ये टीएलपी आ गई है। अब इमरान खान किस तरीके से कोविड के बारे में सोचें, किस तरीके से देश को डेवलप करने के बारे में सोचें, उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके अलावा जिस तरीके से उन्होंने राजनीतिक दबाव में आकर भारत के साथ रिलेशन ख़राब करने का डिसीजन पिछले दिनों लिया, वो भी उनके लाइफ का एक ब्लंडर है। इमरान खान कितने भी बड़े क्रिकेटर रहे हों, वर्ल्ड कप जिताया हो पाकिस्तान को, लेकिन राजनीति में अब तक वो राहुल गांधी की तरह नौसिखिए ही साबित हुए हैं। इस मामले में पाकिस्तान अब इस स्थिति में पहुंच चुका है कि अगर वो घरेलू धरना प्रदर्शनों को रोकने की कोशिश करता है तो हिंसा भड़कती है, और अगर उनकी बात मांगे तो उसे इंटरनेशनल लेवल पर नीचा देखना पड़ता है। वो कोई भी देश ऐसा नहीं कर सकता कि किसी देश के राजदूत को वहाँ से निकाल दे। अगर आप ऐसा निकालते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका बायकॉट हो सकता है। अमेरिका और रूस एक दूसरे के खिलाफ ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो अदावत है, दुश्मनी है, वो बहुत पुरानी है, सब जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान उस तरह की दुश्मनी फ्रांस से मोल लेने के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहेगा। फ्रांस वैसे ही राफेल दे रहा है इंडिया को, और ऐसी स्थिति में अगर इमरान खान ने फ्रांस के खिलाफ कोई डिसीजन लिया तो ये बहुत मुश्किल हो सकती है इमरान खान के लिए। लेकिन फ़िलहाल तो उनके लिए देश में शांति व्यवस्था लागू करना ही बड़ी चुनौती है। देखते हैं इमरान खान इससे निपट पाते हैं या नहीं। इस मुद्दे पर आगे भी बात करते रहेंगे, और अगर आप इस मुद्दे पर वीडियोस और मेरे देखना चाहते हैं तो हम ज़रूर इसके बारे में कुछ और जानकारी लाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में पिछले कई दिनों से फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया सब बंद है, और इतने विकट हालात हैं कि कुछ खबरें वहाँ से पहुँच भी नहीं पा रही है। किस दिन वहाँ कौन सी बड़ी घटना हो जाए कहा नहीं जा सकता। इस पर हम नज़र बनाए रखेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।